ये आदमी बस एक बच्चों का गाना गा रहा था, लेकिन किसे पता था उसकी आवाज ने 1000 साल से सोए हुए सुनहरे ड्रैगन को जगा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उस गोल्डन ड्रैगन की सारी शक्तियाँ सीधे उस आदमी के शरीर में समा गई। वो गाना गाता रहा और तभी उसी आवाज से एक सफेद बाघ, व्हाइट टाइगर, उसी ओर आकर्षित हो गया। बाघ की दहाड़ सुनकर आदमी घबरा गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन सामने तो बस एक बिल्ली खड़ी थी। आदमी ने हंसकर कहा, अरे इतना जोर से मत चिल्लाओ। पर अगले ही पल उसके बोले हुए शब्द मंत्र बन गए और वो बिल्ली अचानक एक लड़की में बदल गई। वो लड़की गुस्से में बोली, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुमने क्या किया, और फिर गायब हो गई। आदमी को लगा ये सब उसके पिता का मजाक है, तो वो गुस्से में पिता के पास भागा। लेकिन जैसे ही उसने सवाल पूछना शुरू किया, पिता ने उसे सीधा एक लात मारी और वो सामने टंगे चित्र के अंदर जा गिरा। पिता की आवाज गूंजी, इस पेंटिंग में जो औरत है उसे ढूंढना ये तुम्हारा भाग्य है। अगले ही सेकंड वो किसी और दुनिया में पहुंच गया। अब तक वो कुछ समझ ही नहीं पाया था कि अचानक किसी ने उसे जोर से मारा और वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा वो रस्सियों में बंधा हुआ था और लोग उसे जासूस, स्पाई समझ रहे थे। उसे अपने पिता की बात याद आई। उसने गाने की किताब, सॉन्ग शीट निकाली और वही बच्चों वाला गीत गाना शुरू किया। पर उसकी आवाज सुनकर राजा की महिला सुरक्षा रक्षकों को लगा कि वो कोई जादूगर, सोर्सर है। उन्होंने हथियार उठाए और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज एक सफेद बाघ में बदल गई, जो सीधे उड़कर सभी सैनिकों को गिरा गया। आदमी खुद भी हैरान था, सिर्फ एक बच्चों का गाना, इतनी ताकत। उधर पास खड़ी महिला सम्राज्ञी, फीमेल एम्परर, उसी आवाज से प्रभावित होकर बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे गिरता देख आदमी ने जल्दी से अपनी गाने की किताब खोली और उसमें लिखे तरीके से उसकी सांसें ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर सैनिकों को लगा कि वो सम्राज्ञी पर हमला कर रहा है। तभी सम्राज्ञी ने धीरे से आंखें खोली और सबकी आंखों के सामने उसके चारों तरफ से रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी।